नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। झारखंड में क्या ईसाई मिशनरीज को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? सवाल इसलिए क्योंकि खूंटी में पीएम आवास में चर्च बना दिया गया, वहीं रांची के लापुंग में स्कूल कैंपस में गिरजाघर बना दिया गया है। सेवा की आड़ में धर्म का खेल। स्कूल कैंपस में चर्च का निर्माण। झारखंड में ईसाई मिशनरीज की नापाक हरकत अब स्कूल की दहलीज तक पहुंच चुकी है। रांची के लापुंग में स्कूल कैंपस में ही गिरजाघर का निर्माण कर दिया गया है। इसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। सारंग लोया में बने इस आरसीएम स्कूल का निर्माण भले ही मिशनरी संस्था ने कराया है, लेकिन इसे सरकारी मान्यता प्राप्त है। सरकारी स्कूल है सारंग लोया गांव का, और ये जो कैंपस था, ये पूरा जो परिसर था वो स्कूल के बच्चों के लिए था, उनको खेलने के लिए था और बच्चे यहाँ खेला भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और जो इलाके में जो मिशनरी हावी होती गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल के कैंपस में ही एक चर्च बना दिया गया है, जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। सही तो नहीं है सर, सरकारी स्कूल के समत में तो नहीं है गिरजाघर। बच्चा लोग खेलता था, मैदान भी था, थोड़ा बहुत छोटा सा बचल है, उसमें खेलने के लिए दिक्कत होता होगा। और तो हम लोग उतना इधर आना जाना नहीं करते हैं, इसलिए नहीं मालूम। लापुंग में स्कूल कैंपस में चर्च बना दिया गया, वहीं खूंटी के तोरपा प्रखंड के रायस मेला गांव में पीएम आवास में ही चर्च बना दिया गया। मैं कहूँगा जहाँ कहीं भी लोभ और लालच से अगर किसी का भी कोई धर्मांतरण करता है तो वो गलत होता है, कानूनी वो अपराध है, और उसके लिए कानून भी बनी हुई है, उसको देखना चाहिए सरकार को। उसका हमारे भोले भाले नागरिकों को धर्मांतरण करना, प्रलोभन देना कहाँ का न्याय है? कौन सा संविधान में ये बात है? ये पूरी तरह गैर कानूनी है। और झारखंड की सरकार चुप बैठी है, माने मौन समर्थन है झारखंड की सरकार का। स्कूल कैंपस और पीएम आवास में चर्च बनाने पर कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि स्कूल को क्यों बनाया गया धर्म का अखाड़ा? स्कूल में शिक्षा की जगह धर्म का प्रचार क्यों? क्या मिशनरीज को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? चर्च की आड़ में जमीन का अतिक्रमण क्यों? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड में रोजगार को लेकर सियासत गर्म है। सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है, लेकिन अब तक नियोजन नीति नहीं बनाने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हेमंत सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, लेकिन नियुक्ति का मसला फिलहाल फाइलों में बंद है। आंकड़ों के लिहाज से करीब 1.5 लाख खाली पदों को भरने की कवायद चल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार अब तक नियोजन नीति तक नहीं बना पाई है। तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के जो नौकरियां हैं यहाँ के लोगों को मिलती रही है, हम वही चाहते हैं हम भी। और जितनी कंपनियां बाहर से आए प्राइवेट में, यहाँ के लोगों को 75% रोजगार दें। वर्तमान सरकार ने रघुवर सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, लेकिन अब तक नई नीति नहीं बनी। हालांकि सरकार परीक्षा संचालन नियमावली जरूर बना रही है। इसमें झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले युवाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की बात है। कितना 1.5 साल हो गया सरकार को बने हुए, और 1.5 साल तक सब कुछ मामला को उन्होंने लटका करके रखे हुए हैं। भाई आपको अगर बदलनी था तो क्या करनी थी, वो सब चीज साथ साथ आप ले आते। तो इनकी नीयत तो सब समझ में आती है कि वो क्या करना, खाली मामला को लटका करके रखना चाहते हैं। झारखंड में हर बार नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में रही है। जेपीएससी समेत कई दूसरी बहाली पर विवाद रहा है। ऐसे में राज्य की खाली पदों पर नियुक्ति कैसे होगी, ये अब तक तय नहीं है। वैसे बगैर नियोजन नीति के बहाली पर संशय नजर आ रहा है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। लातेहार में अचानक मैला नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी भरकम ट्रैक्टर बीच धारा में फंस गया और थोड़ी देर में ही बहकर दूर चला गया। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर और 2 मजदूरों ने अपनी जान बचाई।
मैला नदी के पानी में गले तक डूबा ट्रैक्टर बार बार जोर लगा रहा है। पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन मैला नदी की तूफानी धारा ने भारी भरकम ट्रैक्टर को इस कदर जकड़ रखा है कि ड्राइवर के बार बार जोर लगाने के बाद भी ट्रैक्टर के विशाल पहिए टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और तभी ये क्या, अचानक पानी का तेज झोंका आया और ट्रैक्टर के पिछले हिस्से से लगी ट्रॉली पानी में पलट गई और उसमें बाइक के साथ सवार दोनों मजदूर देखते ही देखते पानी में डूब गए। ये देखिए कैसे ट्रॉली पानी के तेज झोंके में पलटी और उस पर मौजूद दोनों मजदूर साथ ही साथ पानी में डूब गए। तभी उसमें से एक मजदूर तैरकर दूसरे किनारे पर जाने लगा तो दूसरा मजदूर और ट्रैक्टर के ड्राइवर ने भी काफी मुश्किल से तैरकर जान बचाई। तब तक नदी के पानी में अचानक ऐसा झोंका आया कि उसके साथ साथ ये भारी भरकम ट्रैक्टर भी ताश के पत्ते की तरह बहने लगा। ये वायरल वीडियो है मनिका के जानू गांव का। पानी से लबालब मैला नदी पूरे उफान पर है, फिर भी दुस्साहसी ड्राइवर ने आओ ना देखा ताओ और दबा दिया एक्सीलेटर। देखते ही देखते ये ट्रैक्टर नदी की तूफानी धारा में उतर गई। कहाँ जाए मोटरसाइकिल वाला? संजय भारती, न्यूज़ 18, लातेहार। दुमका में 9 जुलाई से लापता छात्रा का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस की माने तो मृतक सोनी की सहेली कोमल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को जमीन में दफना दिया था। बताया जा रहा है कि सोनी और कोमल दोनों रसिकपुर लॉज में रहती थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। 9 जुलाई को सोनी रसिकपुर लॉज से घर जाने के लिए निकली थी। इस दौरान कोमल भी उसे स्टेशन छोड़ने के बहाने उसके साथ निकली, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को पॉलिटेक्निक के पीछे झाड़ी में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। अपनी लापता बेटी को खोजने की मांग को लेकर परिजनों ने 16 जुलाई को एसपी कार्यालय के पास धरना भी दिया था। लड़की है इन्हीं की, इसी की सहेली है और वो जो है कि अपने प्रेमी है सचिन यादव, उनके बर्थडे के बहाने में उसको रसिकपुर में ही किसी दूसरे लॉज में लेकर के गई हुई थी और उसी पे वहीं पे जो है कि वो सचिन यादव और उसका एक मित्र है रियाज अंसारी करके, उन लोगों ने उन बच्चे को गला दबा करके हत्या कर दी और फिर देर रात उन लोग ला करके यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे रेलवे ट्रैक के जस्ट सामने में झाड़ी में इसको दबा दिया गया, गाड़ दिया गया। गुमला के चैनपुर के जमगाई गांव में एक ग्रामीण की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक के दोस्त समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ फिलहाल जारी है। पूरा मामला 2500 रुपए से जुड़ा है, जिसे वापस करने को लेकर विवाद जारी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके से खून से सना पत्थर भी बरामद किया गया है। मृतक नबीर का अपने दोस्त ज्ञान एक्का के पास 2500 रुपए बकाया था, जिसे खराब आर्थिक स्थिति की वजह से नबी वापस नहीं कर पा रहा था। इसी बीच कल देर रात शराब के नशे में दोनों में बकझक हुई, जिसके बाद ज्ञान ने नबीर की हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल था, जिसे पुलिस ने सूझबूझ से शांत करा दिया। जो मृतक है वो 2500 रुपये उधार लिए थे जिन्होंने हत्या की है उनसे, और इसी 2500 रुपये के लेन देन को लेकर इनके बीच अक्सर विवाद होते रहता था। मृतक जो था वो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर था, तो वो कहता था कि मतलब जब पैसे होंगे तो दे देंगे, और ये जो 2
जिन्होंने हत्या की है 2 व्यक्तियों ने, ये बराबर की धमकी देते रहते थे कि तुम पैसे दो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे हम। कल रात में यही हुआ, ये तीनों बैठ के साथ में ये लोग शराब पिए, फिर उसी पैसे 2500 रुपये को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद में ही फिर पत्थर से उन्होंने कुछ दिया उसका सर। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पूर्व चालक प्रद्युत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश पर 14 जून को इसे लेकर कदमा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। डीएसपी कमल किशोर इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन पीड़िता ने अब आरोपी प्रद्युत कुमार सिंह पर फोन कर धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत उन्होंने सिटी एसपी से की है, लेकिन कार्रवाई नहीं होता देख पीड़िता ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि उसकी एसएसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में एसएसपी कार्यालय को मांग पत्र सौंपा गया। इस मामले की प्रतिलिपि झारखंड के राज्यपाल, डीजीपी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को भी भेजा गया है। उस वक्त उसकी बेटी, 2 बेटियां थी, दोनों नाबालिग, तकरीबन 4-5 साल की रही होंगी। ये धमकी दिया कि उसको नुकसान पहुंचाएगा। पीड़िता की उम्र उस वक्त मुश्किल से 22-23 वर्ष हो रही होगी और उसके बाद इस नुकसान पहुंचा देने के बाद ये जो वीडियो है और ये बात को उसके हस्बैंड को बता देने, समाज में बता देने और सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए रेप कमिट किया। और सिर्फ उसी जगह पर नहीं, बहुत स्थानों पर, जिसका कि उल्लेख वाद पत्र में है। वहीं गढ़वा में निजी क्लिनिक चला रहे डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्रा पर 5 शादियां करने का आरोप लगा है। यूपी के गाजीपुर की साधना तिवारी ने उसे अपना पति बताया है, साथ ही अपने पति पर एक और शादी करने का आरोप है। साधना की माने तो लक्ष्मी शंकर मिश्रा के डॉक्टर की डिग्री तक नहीं है, वो फर्जी डिग्री के जरिए क्लिनिक चला रहा है। इसे लेकर उन्होंने गढ़वा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साधना की माने तो अपने पति की करतूत से परेशान होकर उसने इंदौर में उसकी पिटाई भी की थी, बावजूद इसके वो नहीं सुधरा। के साथ भाग गई। मेरा बाप कर्नल था और वो मारिए हर औरत अगर ऐसे ही करता, हर मर्द अगर ये अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पे शादी किया है, मुझसे 2014 में शादी किया है। उसके बाद उससे पहले शादी किया है भदोही में, उसकी बीबी का नाम है पूनम मिश्रा। 3 को तो हम जानते हैं, हम हैं पूनम, और एक अभी 3-4 रोज पहले शादी किया। उसके बाद और लड़कियों को बहुत ज़्यादा फंसाता है, ना डिग्री होल्डर भी नहीं है, इसका हम दावा कर सकते हैं, हमारे पास सारी प्रूफ है। आपको शादी का कोई कागजात है? नहीं, ये सब हमारे मुंह में कपड़ा। कैसे साबित करिए कि मेरा बेटा है, मैं डीएनए करा सकती हूँ। 2 शादी का मामला है। एक युवक के द्वारा 2 शादी किया गया है, 50 लाख आता है। इसी बात को जांच के सत्यापन के लिए लोग आए होते, अभी तो उससे मुलाकात नहीं हो पाई है। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मधुपुर, पथरोल और सारठ इलाकों से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 23 मोबाइल, 28 सिम कार्ड और 5 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। ये लोग बैंक अधिकारी और कस्टम केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों से ठगी करते थे। 28 सिम और 5 एटीएम कार्ड बरामद किए। इसमें से 3 व्यक्ति पूर्व में ये ठगी का काम पूर्व से करते थे। एनामुल अंसारी, मुजफ्फर अंसारी और उस्मान अंसारी, ये लोग पूर्व के केसेस में भी हैं, उसको हम लोग अनुसंधान में लाने का प्रयास करेंगे। उग्रवादी शनिचर सुरीन और गुमला में 15 लाख के इनामी नक्सली बुधेश्वर उराव को मार गिराने में शामिल 28 पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने सम्मानित किया। पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इन पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने सम्मानित किया। डीजीपी ने रांची रेंज के डीआईजी पंकज कंबोज, एसटीएफ के डीआईजी अनूप बिरथरे, खूंटी एसपी आशुतोष शेखर, एसआईबी एसपी शिवानी तिवारी, लातेहार एसपी प्रशांत आनंद, तोरपा एसडीपीओ ओम प्रकाश समेत 28 पुलिस अधिकारियों और जवानों को डीजीपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला पुलिस में जो सेट है उसके द्वारा किया गया ऑपरेशन है। बाकी जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम लोग कई फोर्सेस को लगाते हैं। इसमें भी फोर्सेस को लगाया गया। इस ऑपरेशन के बाद इलाके की कॉम्बिंग के लिए जगुआर को भी लगाया गया, सीआरपीएफ को भी लगाया गया। लेकिन ये जो हिट हुआ ये शुद्ध रूप से खूंटी जिला बल और उसके सेट के द्वारा किया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोकल इनिशिएटिव इसमें बहुत बढ़िया रोल रहा।
और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या है, लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं है। न खाने को अन्न का दाना बचा है और न पीने को शुद्ध पानी ही। एक एक पल काटना जैसे मानो पहाड़ जैसा है। पर न कोई किसी गरीब को मदद है न कोई है, जैसे सब अपना अपना पन्नी चाहे कुछ टांग के बांध पे रह रहा है। समस्तीपुर के बेघर बाढ़ पीड़ित हर दिन मुश्किल से गुजार रहे हैं। एक तरफ उनका घरबार सैलाब में डूबा हुआ है, तो दूसरी ओर तंबुओं के मोहल्ले में भी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। खेत से लेकर मैदान और सड़क से लेकर पुल पुलिया, हर तरफ सैलाब का कब्जा है। पानी से डूबी इस सड़क पर कभी दिन भर छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थी, लेकिन आज उस सड़क पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि पांव तक टिकना मुश्किल हो गया है। अधवारा समूह की नदियों के पानी ने ऐसा हाल कर दिया है कि दर्जनों गांव का बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है और ग्रामीण जहां के तहां फंसे हुए हैं। ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और ये बना है, ये थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है, नहीं तो अब से पहले जो भी बाढ़ आता था तो ये भी सड़क बंद हो जाती थी। पानी में सड़क और पुल तो डूब ही गए हैं, सैकड़ों एकड़ में खड़ी हरी भरी फसल भी तहस नहस हो गई है। जहां धान और मकई के पौधे लहलहाते थे, वहां आज सैलाब का साया है और उसमें मेहनत की फसल डूबी हुई है। कुछ दिन बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसे बेचकर किसानों का पेट भरता है, लेकिन पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सब जनप्रतिनिधि मिलके हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और हमारा रहिका का 12 पंचायत आता है, उसको भी बाढ़ प्रभावित फसल क्षति भवन जिनका गिरा है उनको दिया जाए। सैलाब ने मधुबनी के बाशिंदों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है, तो किसानों की मेहनत भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। परेशान बाढ़ पीड़ित गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। छत की मुंडेर पर रखे खाली बर्तन में पानी भर रहे हैं ये ग्रामीण। ये पानी उन आजाद परिंदों की प्यास बुझाने के लिए है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी इस छत पर चले आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और देखिए कोडरमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बंद खदान में 4 लोगों का शव मिला है, 3 बच्चे और एक महिला का शव मिला है। बंद खदान से मरकच्चों के बांझी टांड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बता दें कि कोडरमा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बंद खदान से 4 लोगों का शव बरामद किया गया है। 3 बच्चे और एक महिला का ये शव बताया जा रहा है। मरकच्चों के बांझी टांड की ये पूरी घटना बताई जा रही है।